हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैं रोशन एक बार फिर से आ गया हूँ आप सबों के बीच एक नई जानकारी लेकर। तो आज के वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डीजल अनुदान, अगर आप भी डीजल अनुदान लेना चाहते हैं तो वर्ष 2023 में इसके लिए कैसे आवेदन करेंगे और कितना पैसा मिलने वाला है और इसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, अंतिम तिथि कब रखी गई है, ये सभी जानकारी एक ही वीडियो में। लेकिन आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको सभी जानकारी मिल पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चलना है क्रोम के सर्च बार में और टाइप करना है dbtagriculture.bihar.gov.in। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लिंक के माध्यम से डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच पाएंगे। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचते हैं, आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस दिखाई देंगे, तो आपको एक बार पढ़ लेना है इनको। उसके बाद सबसे नीचे जो है प्रोसीड टू होम पेज पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आप यहाँ पे लिखा हुआ देख पाएंगे डीजल अनुदान खरीफ 23-24 2023 से 24 सेशन वालों के लिए। और यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ भी है आवेदन करें, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछा जा रहा है अनुदान का प्रकार, तो इसमें सिंगल ऑप्शन है डीजल अनुदान आवेदन, आपको इसको चूज कर लेना है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिया जाएगा, ओके पे क्लिक कर देना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही ओके पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आपको ऑनलाइन आवेदन से पूर्व डीजल रसीद को जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन करें तथा साइज 200 KB तक रख लें। कह रहा है कि आप जो है आवेदन करने से पहले आपका जो रिसिप्ट है डीजल वाला, उसको जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है और उसका साइज जो है 200 KB से कम होना चाहिए। अगर 200 KB से ज़्यादा आपका साइज रहेगा तो आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है कि अगर आप बटाईदार प्लस स्वयं बटाईदार की स्थिति में सिंचाई सत्यापन दस्तावेज को जेपीजी फॉर्मेट में स्कैन करें। अगर आप चाहते हैं कि बटाईदार के रूप में आप आवेदन करें या स्वयं प्लस बटाईदार का मतलब है कि कुछ आपका अपना ज़मीन है और कुछ आप बटाईदार के तौर पे कर रहे हैं, तो उन सबों के लिए है यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है। उस फॉर्म को फिल करना है और उसको स्कैनिंग करना है। और जो लोग स्वयं की स्थिति में फॉर्म फिल करेंगे वो लोग इस फॉर्म को नहीं लगाएंगे, वो अपना ज़मीन का रसीद देंगे। तो इसके बाद पढ़ लेने के बाद इसको क्लोज पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका पंजीकरण संख्या मांग रहा है। पंजीकरण संख्या डाल के सर्च पे क्लिक करना है। उससे पहले इसके नीचे कुछ नोटिफिकेशन है, एक बार उसको हम देख लेते हैं। जैसा लिखा हुआ है, कृपया आवेदन करने से पहले आधार नंबर की जांच कर ले। अनुदान की राशि आधार नंबर से लिंक बैंक खाते पर भेजी जाती है। और दूसरा कह रहा है डीजल का कंप्यूटराइज रसीद ही मान्य होगा। पहला जो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि आप कृपया चेक कर ले कि आपके खाते से एनपीसीआई लिंक है कि नहीं है। एनपीसीआई क्या होता है, एनपीसीआई लिंक है कि नहीं आप कैसे जान पाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं पहले से ही वीडियो बना दिया हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कृपया आवेदन करने से पहले अपने आधार नंबर की जाँच कर ले। अनुदान की राशि आधार नंबर से लिंक बैंक खाते पर भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चेक करना है कि आपके खाते से एनपीसीआई लिंक है या नहीं है। अगर होगा तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा इसकी जो राशि है आपके बैंक खाते में नहीं आ पाएगी। तो कैसे चेक करना है एनपीसीआई लिंक है कि नहीं है, एनपीसीआई क्या होता है, इसके विषय में पहले ही वीडियो बना चुके हैं और ये उस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां जा कर के उसको देख लें और चेक कर लें। चेक करना इसलिए अति आवश्यक है ताकि आपको उसी अकाउंट में पैसा मिलेगा जिसमें एनपीसीआई लिंक है, और अगर एनपीसीआई लिंक नहीं होगा तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद कह रहा है कि डीजल का कंप्यूटराइज रसीद ही मान्य होना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं डीजल लेते हैं तो दो टाइप से रसीद मिलता है। एक तो मैनुअली मिलता है जो कि हाथ से बना करके दिया जाता है, तो वो रिसिप्ट यहाँ पे मान्य नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि डीजल का कंप्यूटराइज रसीद, जब भी डीजल या पेट्रोल लेते हैं तो उसके बाद एक कंप्यूटराइज बिल निकलता है, वही मान्य होगा। उसके अलावा और कोई रसीद मान्य नहीं होगा। उसके बाद कुछ और इंस्ट्रक्शन है, उसको नीचे एक बार देख लेते हैं। पहला करा, किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता पति के नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डाले। यानी कि आपका जो पंजीकरण है उस पे जो आपका नाम है, फादर्स नेम है, वो सारा डिटेल आधार के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। उसके बाद क्या है, डीजल रसीद कंप्यूटराइज, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा। और रसीद जो है 22/7/2023 से 30/10/2010 तक ही मान्य होगा। आपको जो ये आवेदन करना है, ये आवेदन 3 किस्त में होने वाला है। तो ये अभी जो आप आवेदन कीजिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उसके लिए जो रसीद है 22/7/2023 के बाद का होना चाहिए, और आप जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उस दिन या उस दिन से 2 दिन 4 दिन 5 दिन पहले का होना चाहिए। सेम डे का अगर आपका रसीद है तो आप सेम डे पे आवेदन नहीं करेंगे।
उसके बाद जो है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक, कंप्यूटराइज्ड रसीद जब निकलता है तो उस पे पंजीकरण संख्या टाइप करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो उसमें 12 डिजिट टाइप करने का ऑप्शन नहीं होता है, आप मैक्सिमम 10 डिजिट ही टाइप कर सकते हैं। तो इसको लेकर के आप पंजीकरण संख्या के अंतिम 10 अंक उस पर टाइप करवा लेंगे। और अगर आप उस पर टाइप नहीं करवा पाते हैं तो रसीद आपका डिजिटल होना चाहिए। उसके बाद आप पेन से आप अपना पूरा पंजीकरण संख्या उस पर लिख लेंगे और आपका साइन होना एकदम अनिवार्य है। साइन करते हैं तो साइन होना अनिवार्य है, नहीं तो अंगूठा लगाना है, तभी आपको उसको स्कैन करना है, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वयं की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल बगल के किसानों के 2 नाम प्रविष्ट करेंगे और साथ में डीजल का पावती और भूमि का जो आपका दस्तावेज है। अगर आपका एलपीसी हो तो और बेटर है, एलपीसी नहीं है तो आपको करेंट रसीद देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो आपके लिए आवश्यक की चीजें हैं और मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो डीजल की पावती आप लेंगे प्रति एकड़ 10 लीटर का कम से कम होना चाहिए। कि अगर आप 2 एकड़ के लिए डालते हैं तो 20 लीटर 19 लीटर का होना चाहिए। जैसे ही आप वहाँ पे एकड़ डालते हैं आपका पेमेंट जो है शो कर देता है। तो जितना पेमेंट आपके ज़मीन के अकॉर्डिंग हो रहा है उस पेमेंट से ज़्यादा का रिसिप्ट होना चाहिए डीजल का। अगर उससे कम का देते हैं तो कम पैसा मिलेगा, ज़मीन के अनुसार आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे की प्रक्रिया आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना पंजीकरण संख्या टाइप करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही पंजीकरण संख्या टाइप करते हैं आपका उसमें जो भी डिटेल पहले से दिया हुआ है किसान पंजीकरण में वो सारा डिटेल आपको यहाँ दिखने लगेगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और आना है। पहला पूछ रहा है मौसम, तो आपको यहाँ पे सिंगल ऑप्शन है, खरीफ के लिए डाल रहे हैं हम लोग तो खरीफ। उसके बाद है फसल के नाम, जो भी फसल आपने बोया था और बारिश न होने की वजह से आपका फसल सही से नहीं हो पाया है, फसल की क्षति हुई है, सूखा पड़ गया है जिसमें आपको पटवन कराना पड़ा है, उस फसल का चयन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ धान का फसल है तो मैं धान चूज करूँगा। उसके बाद है सिंचाई की कुल संख्या, तो जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे सिंगल ऑप्शन दे रहा है, चूँकि अभी स्टार्ट ही हुआ है 22 तारीख से। कुछ दिन टाइम बीतने के बाद इसमें 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन आने लगेंगे। टोटल 3 अटेम्प्ट आपको पैसा मिलेगा 3 बार। इसकी अंतिम तिथि इसीलिए अक्टूबर तक रखी गई है। तो आप बारी बारी से एक किसान एक पंजीकरण पे आप 3 बार आवेदन कर सकते हैं। तो पहले चूँकि फर्स्ट में डाल रहे हैं तो 1 चूज कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है। किसान का प्रकार, अगर आपका खुद का ज़मीन है, आपने खुद से पटवन कराया है, खुद लाभ लेना चाहते हैं तो स्वयं पे क्लिक करेंगे। आप अगर किसी और का कर रहे हैं तो बटाईदार पे क्लिक करेंगे। अगर स्वयं प्लस बटाईदार की थोड़ा बहुत आपका है और थोड़ा बहुत किसी और का लिए हुए हैं तो स्वयं प्लस बटाईदार पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुल ज़मीन देना है, जितना के लिए आप लाभ लेना चाहते हैं, जितने ज़मीन पे आपने सिंचाई करवाया है। तो टोटल आपको जो भी ज़मीन है आप यहाँ पे डिसमिल के हिसाब से डालेंगे। जैसे अगर आपका जैसा कि नीचे लिखा हुआ भी है कि 1 एकड़ को 100 डिसमिल के हिसाब से हमको इंकित करना है। अगर मान लीजिए 1 एकड़ आपके पास जमीन है तो आप यहाँ पे 100 लिखेंगे, 2 एकड़ है तो 200 लिखेंगे, 300 एकड़ है तो 300 लिखेंगे, जो भी है। अगर 4 एकड़ है तो 400 लिखेंगे। और मैक्सिमम एक व्यक्ति को 800 डिसमिल के लिए ही लाभ दिया जाएगा। 8 एकड़ के लिए ही किसी भी व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा। तो आप 800 से ज़्यादा डालेंगे तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। उसके बाद आपको रसीद के अकॉर्डिंग बारी बारी से सभी खाता खेसरा, और इस खेसरा में जो खेसरा आप पहले दे रहे हैं खाता और खेसरा, उस खेसरा में कितना जमीन है उसको आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद बगल के 2 किसान के नाम, आप जिस भी जमीन का खेसरा यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके बगल का कोई भी 2 किसान का नाम होना चाहिए। उसके बाद और खाता खेसरा टाइप करने के लिए आपको ऐड न्यू रो पे क्लिक करना है। जैसे ही ऐड न्यू रो पे क्लिक करेंगे आपका फिर से एक कॉलम खुलेगा, आपको फिर से टाइप करना है दूसरा वाला जो आपका खाता खेसरा है। तो फ्रेंड्स जैसे जैसे आप यहाँ पे टाइप करते जाते हैं आपका यहाँ पे सिंचित भूमि का कुल रकबा दिखाई देगा। तो कुल ज़मीन आपने जो ऊपर लिखा है वही ज़मीन जब यहाँ पुट जाएगा उसके बाद आप डिटेल फिल नहीं कर पाइएगा। अगर आपको लगता है कि हमने जो खाता खेसरा लिखा है या फिर बगल के किसान का नाम लिखा है उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है तो यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया, आप हटा देंगे और फिर से ऐड न्यू रो करके नया कॉलम लेकर के आप फिर से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे सिंचित भूमि का रकबा जैसे ही 250 किए हैं यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको जो है 1875 रुपये का लाभ मिलने वाला है, यानी कि 750 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपका बनेगा। उसमें वेरिफिकेशन होने के बाद जो लगेगा एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को कि देना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, जो आपका ऑथेंटिक होगा
वो उतना का बिलिंग होगा, उसके हिसाब से पैसा आएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो अमाउंट बन गया है वही टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद पूछ रहा है डीजल क्रय का विवरण, कि आपने जो डीजल लिया है इसके पटवन के लिए कितने लीटर का लिया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि अगर 250 डिसमिल है, 2.5 एकड़ है, तो मिनिमम 25 लीटर का रसीद तो आपके पास होना ही चाहिए। आप उसके ऊपर का भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका पटवन 10 लीटर में ही हो गया है तो 10 लीटर का ही डिटेल देंगे, तो 10 लीटर का ही पैसा मिलेगा। उसके बाद 30 लीटर या 25 लीटर जो भी आप डीजल डालते हैं उसका जो राशि हुआ होगा, उसका जो मूल्य हुआ होगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रय की गई डीजल का मूल्य, वो यहाँ पे आपको रसीद के अकॉर्डिंग टाइप कर देना है। उसके बाद सभी रसीद पे जो है इनवॉइस नंबर लिखा होता है, उसी को रसीद संख्या पे टाइप करना है जो भी है आपका। उसके बाद जिस डेट का आपका रिसिप्ट है, आप पटवन कराए हैं उसके डेट से मतलब नहीं है, आप आवेदन कर रहे हैं उस डेट से मतलब नहीं है। रसीद पे जो डेट है वो डेट आपको वहाँ पे चूज कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर आज आप आवेदन कर रहे हैं तो आज की डेट का रसीद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जब भी आप ला करके पटवन कराया होइएगा उस डेट का आपके पास स्लिप होना चाहिए। अगर आप सेम डेट के रसीद से आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। उसके बाद आपका जो रसीद पे पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ, रसीद पे पेट्रोल पंप का नाम लिखा हुआ होता है, उस पेट्रोल पंप का नाम आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद इस पेट्रोल पंप का जो प्रखंड होगा, जिस प्रखंड में ये पेट्रोल पंप पड़ता होगा उस प्रखंड का नाम लिखा है, न कि आपके अपने प्रखंड का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे किसान का शपथ पत्र, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 4 डिजिट ओटीपी सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इतना मोबाइल नंबर के लास्ट में का जो 4 डिजिट है, जो आप किसान पंजीकरण बनवाते समय जो मोबाइल नंबर दिए होइएगा वही मोबाइल नंबर रहेगा। उसके बाद ओटीपी डाल करके आपको वैलिडेट एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कर देते हैं उसके बाद मांगा जा रहा दस्तावेज डीजल पावती रसीद, और कह रहा है कि डीजल अनुदान आवेदन का रसीद 22/7/2023 से 30/10/2023 तक मान्य होगा। डीजल का कंप्यूटराइज रसीद ही मान्य होगा और आवेदक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा। यानी कि आप जो रिसिप्ट अपलोड कर रहे हैं उसका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, उसके बाद जो है कंप्यूटराइज ही होना चाहिए और आवेदक का साइन, जिसका भी आप आवेदन कर रहे हैं उनका सिग्नेचर उस पे होना चाहिए और स्कैनिंग करने के बाद दिखना भी चाहिए, तभी ये मान्य होगा। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं दिख रहा है सही से या फिर नहीं है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जेपीईजी में आपको स्कैन करना है, ये दोनों ही, और दोनों का साइज कम से कम 100 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB, और फॉर्मेट जो है सिर्फ जेपीईजी होना चाहिए। अगर आप पीडीएफ, पीएनजी या फिर अदर किसी भी फॉर्मेट में रखते हैं तो ये फाइल आपका अपलोड नहीं होगा। तो बारी बारी से आपको दोनों अपलोड कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपका आवेदन डन हो जाएगा, पावती आ जाएगा जिस पे आपका सारा डिटेल रहेगा, और उस पावती को प्रिंट करके रख लेना है। उस पावती का उस रिसिप्ट का प्रिंट आउट, आपने जो अभी डीजल पावती का जो स्कैनिंग डाला है वो ओरिजिनल, और जो ज़मीन से रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, अगर आपका एलपीसी हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, एलपीसी नहीं है तो आप रसीद भेज दे सकते हैं। और अगर आप अपने नाम के अलावे किसी और का रसीद देते हैं तो रसीद के साथ साथ आपको अपना एलपीसी भी देना होगा, ताकि उस ज़मीन में आपका कितना हिस्सा बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपने डिटेल डाला है वो ऊपर आपको दिख जाएगा, और ये जो खाता खेसरा रकबा थाना नंबर, ये जो डिटेल है आप बारीकी से फिल करेंगे, सही होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो 2 टाइम आप पैसा लेने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं सिंचाई की कुल संख्या यहाँ पे 1 है, 2 और 3, दूसरा और तीसरा बार जो आप पटवन कराइएगा उसका पैसा जो आप लेना चाहिएगा, तो उसमें खाता खेसरा आपको फिल करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ये वही वाला रहेगा जो अभी आप लिख रहे हैं। तो जितना मैक्सिमम खाता खेसरा आप लिख सकते हैं, और रकबा सही कोशिश कीजिएगा लिखने का। अगर बहुत ज़्यादा रकबा हो तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप कुछ गलत टाइप कर देते हैं, गलत एंट्री कर देते हैं तो वही चीज़ आपका आगे भी रहने वाला है, तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द जाइए और आप लोग अपना अपना भी आवेदन कीजिए और सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि का लाभ लीजिए। उसके बाद जो है आपको ध्यान देना है, एक बार चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट से एनपीसीआई लिंक है कि नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है एनपीसीआई से रिलेटेड, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जल्द से जल्द जाइए देखिए और
उसके हिसाब से आपको बाकी काम करना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप सबों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली नई नई जानकारी आपको समय समय पे मिलती रही। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।